और पुलिस ने माँ बहन की गाली देने के बाद हमें ले गए। माँ बहन की पहले गाली बकी पुलिस वालों ने, फिर एसओ साहब ने कहा कि इसे 10 पटार मारो। मारते जा रहे थे और कह रहे थे अब पढ़ाओगे नमाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। अगर उसको सस्पेंड नहीं किया तो उनकी FIR ने हमारी, और नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे, जाके। मौजूदा सरकार के विधायक हवन के समय इस महामारी के दौर में पब्लिक को इकट्ठा करें तो पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कें भरकर चलें, पुलिस को कोई एतराज नहीं। लोग समूह बनाकर बाजारों में खरीदारी करें, इससे न पुलिस पर फर्क पड़ता है न मीडिया की इस पर नजर। हाँ, अगर कोई बकरा ईद मनाने की कहे, कहीं मस्जिद में 10 से 20 लोग नमाज पढ़ लें तो फिर देखिए प्रशासन के गुस्से से कैसे भौएं चढ़ जाती हैं। फिर देखिए ये बिकाऊ चैनल किस कदर मचल उठते हैं। चैनल पर बैठकर एंकर जज बन जाते हैं, घुमा फिराकर उससे टॉपिक को दिखाते हैं जिससे विशेष धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे। ऐसी एक तरफा पत्रकारिता पर नालत ही भेजनी चाहिए जो सही दिखाने और सही लिखने में बिल्कुल बेशर्म होती जा रही है, मानो जैसे इसके लिए सही मुद्दे उठाना अभिशाप हो गया है। अलीगढ़ पुलिस ने जुमे की नमाज होने से पहले जमा मस्जिद में पहुंचकर नमाजियों को नमाज पढ़ने से पहले पकड़ लिया। सभी 15 से 20 नमाजियों के खिलाफ धारा 144 तोड़ने पर 188 में कार्रवाई की गई। वहीं मस्जिद के इमाम फिरोज पर तो पुलिस ने वहशियाना रुख इख्तियार कर लिया। मस्जिद के इमाम को गंदी गंदी गालियां देकर हवालात में ठूस कर हाथों पर पट्टे बजाना शुरू कर दिए। नालत है ऐसी कार्रवाई पर। हिंदुस्तान में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नहीं, पुलिस का टारगेट मस्जिद ही है। मस्जिद में पढ़ रहे नमाजी उनकी आंखों में चुभ रहे हैं, बाकी सब खैरियत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज़। आप मोहम्मद फिरोज, आप क्या काम करते हैं? हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। क्या पेश आया ये कि मैं अजान पढ़ने के बाद पुलिस आए वहाँ पे, और पुलिस ने माँ बहन की गाली बकने के बाद हमें ले गए, और 10-11 आदमी थे, उसे भी ले गए। वो सबको नाम पता पूछ के छोड़ दिए उसे, और हमें हवालात में बंद करके मुझे माँ बहन की पहले गाली बक के पुलिस वालों ने, फिर एसओ साहब ने कहा कि इसे 10 पटार मारो। मारते जा रहे थे और कह रहे थे अब पढ़ाओगे नमाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, सालो हरम खोरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुम नहीं जानते हो कि कोरोना की बीमारी फैल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐलान किया था, मैं नमाज अजान पढ़ के, तो मुझे ये मालूम नहीं कितने आदमी, लेकिन 11 आदमी थे, 11-12 आदमी, और नमाज हुई नहीं थी। अब पहले आके वो गाली बकने लगे और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने के, धक्का मार के बैठाने के बावजूद माँ बहन की गाली बकते हुए मुझे थाना ले गए। थाने से बंद किए, पहले मुझे बंद करने के बाद मुझे बेरहमी से मुझे पीटा। हमने कौन से डाका डाले थे या किसी को मैंने कत्ल किया था पुलिस की, तो ये तो ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि किसी इमाम को या किसी धर्म के उसे मारें। इंसानियत की परिभाषा को अपने अहंकार के नशे में चूर कर चुकी पुलिस आखिर क्या कानून व्यवस्था लागू करना चाहती है। इमाम के हाथों को अपनी कार्यता के पट्टे से लहूलान करने वाली अलीगढ़ जवाब पुलिस को क्या वाकई इमाम की पिटाई करके सुकून मिल गया? क्या वास्तव में इमाम का इतना बड़ा गुनाह हो गया जिसे बदमाशों की तरह पनिशमेंट दिया गया? घायल अवस्था में इमाम इंसाफ पाने के लिए पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के दरबार में पहुंचे, जहां इमाम की कहानी सुनकर विधायक भी भावुक हो गए। जब एसपी सिटी को पूर्व विधायक ने फोन किया तो फिर वही पुलिस का अलाप, जांच कराएंगे, यानी पुलिस पीटे तो तत्काल एक्शन, अगर जनता को पुलिस पीटे तो जांच कराएंगे। इतना कुछ होने पर आवाम का फिर भी विश्वास पुलिस पर ही है। पूर्व विधायक ने कहा अगर इमाम साहब को पीटने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम थाने का घेराव करेंगे। देखिए, ये इमाम साहब हैं, हमारे यहाँ एक कस्बा है जवां, वहाँ के इमाम साहब हैं, वहाँ की जमा मस्जिद के इमाम। इन्होंने जुमे की अजान दी। अजान देने के बाद में 5-10 लोग इकट्ठे हुए, जब तक नमाज नहीं हुई 5-10 लोग इकट्ठे हुए थे कि पुलिस आ गई, और पुलिस उनको उठा के ले गई जो वहाँ मौजूद थे, नमाजी, और साथ में इमाम साहब को भी ले गई। पहले तो उनको 144 में और 188 में जितने लोग थे उनका चालान किया, और इमाम साहब के साथ जानबूझ के बदतमीजी करी है, ताकि इमाम साहब एक इमाम जो होते हैं हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं,
इमाम की हम हिफाजत करते हैं। इमाम हमारी जान से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इमाम साहब जानबूझकर एसओ ने या वहाँ के थाने के जो भी लोग हों जिनको हम सामने आने पर पहचान लेंगे, हमारे इमाम साहब पहचान लेंगे, जानबूझकर बदतमीजी करी और भद्दी भद्दी गालियाँ दी और इमाम साहब को बहुत बुरी तरह इनके ये सब हाथ सूझ रही, इसकी अगर डॉक्टरी मारने करा लिया जाए हाथ सूझ रही और इनके साथ बदतमीजी करी, इनको मारा। अगर 72 घंटे के अंदर आज कल इतवार है, मंडे को सुबह तक अगर उसको सस्पेंड नहीं किया तो मैं एसएसपी साहब को बताना चाहता हूं, पहले तो उनकी एफआईआर लें हमारी, और नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। जाके एसओ से कहेंगे कि इनको इंसाफ दी और जिनने मारा है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि वास्तव में नाहकी इमाम की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई पुलिस के अधिकारी करेंगे या फिर अपने आदत के मुताबिक फरियादी सब्र कर बैठ जाएंगे। कार्रवाई होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जुल्म का एक दिन खात्मा जरूर होगा। जब वो वक्त राहत का नहीं रहा तो ये वक्त जुल्म का भी नहीं रहने वाला है। वक्त की चक्की में एक दिन जुल्म भी पिसकर रह जाएगा, लेकिन उसके लिए भी वक्त ही लगेगा। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।